नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 11.1 के सवालों को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल लिख दिए हैं। इसके ऊपर आप देखिए क्या लिखा है। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब है कि जब तक आपसे कहा न जाए तब तक आप पाई के जगह 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक आपसे कुछ कहा न जाए तब तक आप पाई के जगह क्या लिखिए, 22/7। जब आपको कुछ मना किया जाएगा कि पाई की जगह 22/7 मत रखिए, तब आप पाई की जगह 22/7 मत रखिएगा। लेकिन जब तक मना न किया जाए तब तक आप पाई की जगह 22/7 ही रखिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है। लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। इसके पहले वाला आप वीडियो देख लीजिए। पहले वीडियो को, इस प्रश्नावली के पहले और दूसरे वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। उसमें हम आपको बताए हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, त्रिज्य खंड क्या है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ सवाल में कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और जो वृत्त है उसके एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मान लीजिए ये है। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। यहाँ केंद्र है, यहाँ से एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर खींच लीजिए। तो बच्चों यही त्रिज्य खंड कहलाता है। इसका नाम रख सकते हैं ओ ए बी, और यहाँ चाहे तो आप सी लिख दीजिए। तो ओ ए सी बी ओ से ए से सी से बी से ओ, ये जो दिख रहा है यही क्या है, त्रिज्य खंड है। इसी त्रिज्य खंड का कोण देखिए दिए हैं यहाँ 60 अंश, और कह रहे हैं ये जो त्रिज्य खंड है ये, इसी त्रिज्य खंड का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। और सवाल वाले देखिए त्रिज्या दिए हैं। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये ओ से ए ओ से बी दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्य खंड का कोण यहाँ 60 अंश है। ये त्रिज्य खंड है। इसी त्रिज्य खंड का क्या ज्ञात करना है, कोण, क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या दिया गया है। दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या देखिए सवाल में दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और वहाँ देखिए कोण दिया गया है। ये कोण किसका है, त्रिज्य खंड का। यहाँ लिखिए त्रिज्य खंड का कोण दिया गया है। त्रिज्य खंड के कोण को थीटा से लिखिए, 60 अंश दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख सकते हैं आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप इसका सूत्र लिखिए। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसी सूत्र में आप थीटा का मान, पाई का मान और आर का मान रख दीजिए और हल कर दीजिए तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का उत्तर आ जाएगा। यहाँ मान रखा जाए, थीटा की जगह देखिए 60 अंश दिया गया है,
थीटा बराबर 60 है तो थीटा के 60 लिखिए, बटे के नीचे 360 है। पाई का मान हम 22/7 ही रखेंगे। और त्रिज्या आर का मान 6 दिया गया है, देखिए यहाँ 6 लिखिए, 6 का स्क्वायर। अब आगे यहाँ 0 से 0 काट दीजिए तो 6/36 गुणित 22/7, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है। चाहे तो आप 6 को 2 बार भी लिख सकते हैं, 6 गुणित 6, यहाँ से काट दीजिए, 6 का 6, 6 6 के 36, एक 6 से एक 6 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 22 और 6 का गुणा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13/7, जो 6 बचा है उसका 22 में गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, और नीचे 7 है, 7 से भाग दे दीजिए, 132 में 7 से भाग, 7 का 7, 6 बचा 2 उतारिए, और 7 6 42, 7 8 56, 8 बार जाएगा, 12 में से 6 घटाइए 6, अच्छा 10 बार बढ़ाइए 0, 7 8 56, ठीक है 8 बार ले जाइए, 4 बचा, और 0 बार बढ़ा लीजिए, और 7 6 42, 7 5 35, 18.85, 18.85 आएगा। और देखिए बच्चों, ये किसका उत्तर आया है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, यानी क्षेत्रफल का उत्तर है। तो क्षेत्रफल का उत्तर जब आएगा, यहाँ आपको सवाल में पढ़िए, सवाल में सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। और अगर सवाल में मीटर दिया गया होता, यहाँ मीटर होता, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिख देते। सवाल में अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखिए, यानी क्षेत्रफल का उत्तर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है या तो मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखिए। तो बस बच्चों यही है पहले सवाल का उत्तर, इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद दूसरा सवाल बताया जाए। तो चलिए दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं, इसे हम मीट दे रहे हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है। इसके पहले वाला वीडियो बच्चों आप लोग जरूर देखिए, उसमें त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, उसका सूत्र क्या है, ये सब बताया गया है। देखिए दूसरे सवाल में लिखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का, एक वृत्त के चतुर्थांश का, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों आप समझिए चतुर्थांश क्या है, वृत्त का चतुर्थांश क्या है। देखिए जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, और इसका केंद्र यहाँ है। ये देखिए वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पे है। ऐसे बच्चों परिधि कहा जाता है, ये परिधि है, इसे परिधि कहते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr। देखिए वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त को 4 भागों में बांट दीजिए, इस वृत्त को 4 भागों में बांट दीजिए। देखिए जैसे एक व्यास हम ऐसे खींच दें इस तरह, और एक व्यास को ऐसे खींच दें ऐसे। तो देखिए बच्चों ये वृत्त जो है 4 भागों में बट गया है, 4 भागों में बट गया है। तो इसका कोई एक भाग ले लीजिए,
थोड़ा सा ये नीचे से हम विभाजित करते हैं ऐसे। तो देखिए पूरा वृत्त जो है 4 भागों में बट गया है। इसका एक भाग कोई भी ले लीजिए, जैसे ये भाग देखिए, ये एक भाग जो है यही चतुर्थांश कहलाएगा। इसी को क्या कहिए, चतुर्थांश। तो वृत्त को 4 भागों में बांट दीजिए और उसका एक भाग ले लीजिए, उसी को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। इसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा ध्यान से देखिए, जो चतुर्थांश है एक त्रिज्यखंड जैसा है। त्रिज्यखंड में क्या क्या होता है, 2 त्रिज्याएं होती हैं, देखिए 2 त्रिज्याएं होती है और एक चाप होता है। तो देखिए इसमें ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये क्या है, चाप है। तो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड ही है। और देखा जाए तो ये वृत्त का चतुर्थांश भी है। तो ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सेम आएगा, बराबर ही आएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कोण तो दिया नहीं गया है। अगर इसे त्रिज्यखंड माना जाए तो त्रिज्यखंड का कोण दिए नहीं है, त्रिज्यखंड का कोण दिए हैं। और देखिए ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या ही है और त्रिज्या का मान भी नहीं दिए हैं सवाल वाले। तो देखिए सवाल में दिए क्या है, तो देखिए सवाल में दिया गया है परिधि दिए हैं। वृत्त की ये जो परिधि है, ये परिधि है, इसकी लंबाई दिए हैं 22 सेंटीमीटर। तो सवाल में दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया गया है, क्या कहिए, वृत्त की परिधि की लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि वृत्त का जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए चतुर्थांश जो होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र है, अगर हम इसे त्रिज्यखंड न मान के चले, चतुर्थांश ही मान के चले, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए ये चतुर्थांश जो है पूरे वृत्त का 1/4 भाग है। चतुर्थांश जो है एक पूरे वृत्त का एक क्या है, 1/4 भाग है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसी में 4 का भाग दे दीजिए तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसी में 4 का भाग दे दें, तो यही सूत्र बन जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल का। इसी सूत्र से हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 गुणित पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम ये सूत्र लिखेंगे, इसमें हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या तो सवाल वाले दिए नहीं है, परिधि दे दिए हैं। तो इस परिधि की सहायता से पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लें, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए चूंकि परिधि बराबर होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई आर। अब इसमें परिधि के जगह हम 22 लिखेंगे क्योंकि परिधि का मान 22 दिया गया है। यहाँ 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे और आर का मान नहीं पता है। आर वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, आर वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो इसमें से हम आर का मान निकालें, देखिए 7 का गुणा यहाँ होगा, 22 गुणित 7 बराबर तिरछा गुणा होगा और 2 गुणित 22 गुणित आर, आर का मान निकालिए, ये दोनों ऊपर रहेंगे 22 और 7, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 2 गुणित 22, 22 से 22 कट जाएगा, तो आर बराबर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये वृत्त की क्या है, तो जो वृत्त बना है उसी की ये त्रिज्या है। अब देखिए त्रिज्या मिल गया है तो हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला जाए। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, क्या है, 1/4 गुणित पाई आर स्क्वायर,
इसी में मान रखिए 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान देखिए, आर का मान यही 7/2 लिखिए, 7/2 इसका स्क्वायर, तो 1/4 22/7 और इसे 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर 2 घात लगा है, तो हम 7/2 को 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार लिखिए 7/2 गुणित 7/2, तो देखिए एक 7 से एक 7 कट जाएगा और 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 11 22, तो बचेगा 11 और 7 बचा, 11 सते 77 और बटे में 2 दूना 4 दूना 8, 77/8 सेंटीमीटर। देखिए सवाल में सेंटीमीटर दिया गया था, सेंटीमीटर, अब चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगाइए, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भाग दे देंगे तो 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो भाग देके आप दशमलव में लिख सकते हैं 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये दूसरा सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। तीसरा हम बताएंगे। अच्छा, इसे हम अगर त्रिज्यखंड मान के चलें तब भी हल कर सकते हैं। देखिए अगर त्रिज्यखंड मान लें, अगर इसे चतुर्थांश न माने त्रिज्यखंड मान लें, यहाँ का कोण पता करना हो। देखिए अगर इसे त्रिज्यखंड माने तो त्रिज्यखंड का कोण पहले निकालना होगा। त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कैसे आएगा? अब क्योंकि एक पूरे चक्कर का कोण कितना होता है, एक पूरे चक्कर का कोण 360 अंश होता है, और ये देखिए वृत्त 4 भागों में बटा हुआ है, तो क्या कीजिए 360 में पहले 4 से भाग दीजिए, तो देखिए कितना त्रिज्यखंड का कोण बनेगा, 90 अंश। कितना कोण बनेगा? 90 अंश। वैसे भी देखिए यहाँ एक चौकोर डिब्बा बनता है ना, और चौकोर डिब्बा जहाँ बन जाए वहाँ 90 अंश का कोण माना जाएगा। तो त्रिज्यखंड का कोण कितना मिला? 90 अंश। इसलिए इसे हम त्रिज्यखंड मान के निकाल रहे हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की जगह 90 लिखिए, 90/360 गुणित 22/7 गुणित आर की जगह 7/2 का स्क्वायर, इसे काटिए 9 1 9, 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36, 1/4 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2, 7 से 1 7 कट जाएगा, 2 से इसे काटिए 11, 11 सते 77 और बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग। उसे त्रिज्यखंड मान लीजिए, जिसे हम चतुर्थांश कह रहे हैं, उसे आप एक त्रिज्यखंड मान लीजिए, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र से भी आ जाएगा, और अगर चतुर्थांश मान रहे हैं तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के सूत्र से भी आ जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, तीसरा हम बताएंगे। तो चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं, आप वीडियो रुक कर नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में इस सुई द्वारा
5 मिनट में इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सुई 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल, सुई 5 मिनट में जितने क्षेत्रफल की रचना कर रहा है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए सवाल में क्या दिए हैं, ध्यान से पढ़िए इसे। आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या दिए हैं इसमें। देखिए क्या दिए हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है, चलिए हम यहाँ एक घड़ी बना दे रहे हैं। ये घड़ी है। ये इसका केंद्र है। अब यहाँ देखिए घड़ी में यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। मान लीजिए मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है। इसकी लंबाई दिए हैं, देखिए घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये जो मिनट की सुई है इसकी लंबाई मान लिया जाए 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये घड़ी है और ये क्या है, मिनट की सुई है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब अगर देखा जाए वृत्त के हिसाब से, देखा जाए वृत्त के हिसाब से, ये जो मिनट की सुई है वो एक त्रिज्या की तरह है। मिनट की सुई जो है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम यही लिख दें कि दिया है मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, और सुई की लंबाई जो है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। अगर आप इसे घड़ी मानेंगे तो ये सुई जो है मिनट की सुई कहलाएगी, और अगर आप इसे वृत्त मानेंगे तो ये मिनट की सुई की लंबाई वृत्त की त्रिज्या मानी जाएगी। अब देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि इस सुई द्वारा मतलब मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सुई 5 मिनट में जितना स्थान घेरती है उसी स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप लोग यहाँ देखिए कि मिनट की सुई 5 मिनट में कितना स्थान घेरती है या कितने स्थान की रचना करती है। तो देखिए सुई मान लीजिए अभी 12 पे है, 12 के ठीक सामने खड़ी है। अब 5 मिनट में देखिए सुई कहाँ पहुंच जाएगी, तो 5 मिनट में देखिए सुई यहाँ आ जाएगी इसके सामने, यानी 1 पे आ जाएगी, यहाँ 2 है। तो 5 मिनट में देखिए सुई यहाँ पहुंच जाएगी। तो 5 मिनट बाद सुई यहाँ जाएगी और सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर यहाँ भी रहेगी, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों 5 मिनट में मिनट की जो सुई है इतना स्थान की रचना कर रहा है, इतने स्थान की रचना कर रहा है ना। देखिए सुई मिनट की सुई 12 पे थी, 5 मिनट बाद सुई यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ से यहाँ तक आई, तो इतने स्थान की रचना की है। तो ये जो स्थान की रचना की है इसी स्थान का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो आप लोग ध्यान से देखिए 5 मिनट वाली जो सुई है वो 5 मिनट में एक त्रिज्यखंड की रचना कर रही है। देखिए त्रिज्यखंड जैसा लग रहा है। त्रिज्यखंड को याद कीजिए, त्रिज्यखंड में 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक चाप। तो देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और यहाँ देखिए चाप है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये क्या है, चाप। तो देखिए इसमें 2 त्रिज्याएं हैं, एक चाप है, इसका मतलब ये त्रिज्यखंड है। यानी मिनट की सुई 5 मिनट में एक त्रिज्यखंड की रचना कर रहा है। मिनट की सुई 5 मिनट में एक त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है।
उसी त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इसी त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड की रचना हुआ है यहाँ, ऐसी त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए थीटा क्या है, ये त्रिज्यखंड का कोण है, तो हमें त्रिज्यखंड का कोण पता करना होगा। तो त्रिज्यखंड का कोण पहले पता कीजिए। तो देखिए त्रिज्यखंड का कोण कैसे पता होगा, यहाँ कोण तो दिए नहीं है। तो देखिए आप लोगों को यह पता होगा कि ये जो मिनट वाली सुई है जो इस समय 12 पे खड़ी है, अगर ये मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घूम ले, मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा ले, यानी कि 12 से चल के घूम के फिर 12 पहुंच जाए तो एक चक्कर हो जाएगा। और एक चक्कर अगर ये पूरा घूम लेती है मिनट की सुई, इसका मतलब 60 मिनट बीत जाएगा। मिनट की सुई पूरा एक चक्कर घूम ले तो कितना समय बीतेगा, 60 मिनट। आप लोगों को ये भी पता है कि एक चक्कर पूरा घूम लेने से 360 अंश का कोण बन जाता है। एक चक्कर पूरा घूम लेने से 360 अंश का कोण बन जाता है। और मिनट वाली सुई एक चक्कर घूम ले तो 60 मिनट पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में, अर्थात एक चक्कर पूरा करने में 360 अंश का कोण बनाती है। यानी कि मिनट की सुई एक मिनट 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। यहाँ लिखा जाए, हम जानते हैं कि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण बराबर 360 अंश। 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण बराबर 360 अंश। इसलिए एक मिनट में बना कोण बराबर 360 बटे 60, यानी कि 6 अंश। काट दीजिए इसे, 6 अंश। इसलिए सुई कई मिनट आगे गई है, 5 मिनट। सुई कई मिनट आगे बढ़ी है, 5 मिनट। तो अगर एक मिनट में 6 अंश का कोण बन रहा है तो 5 मिनट आगे सुई बढ़ी है, तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा। इसलिए 5 मिनट में बना कोण बराबर 6 अंश गुणित 5 बराबर 30 अंश। इसका मतलब हुआ यतः त्रिज्यखंड का कोण कितना है, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना हुआ, 30 अंश। यानी त्रिज्यखंड जो बना है यहाँ, देखिए त्रिज्यखंड जो बना दिख रहा है यहाँ, कोण कितना बनेगा, 30 अंश। 30 अंश का कोण बन जाएगा। यानी 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 अंश का कोण बना रही। तो आप लोग ये याद रखिए, एक मिनट में सुई 1 मिनट आगे बढ़ेगी तो 6 अंश का कोण बनाती है। सुई जैसे 12 है, 12 से 1 मिनट आगे बढ़ी तो 6 अंश का कोण बनाएगी। 2 मिनट आगे बढ़ी तो 6 दूना 12 अंश का कोण बनाएगी। 15 मिनट आगे बढ़ी, 15 छक्का 90 अंश का कोण बनाएगी। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी तो 5 मिनट में 5 6 30 अंश का कोण बनाएगी। यही हमारे त्रिज्यखंड का क्या है, कोण। अब हम लोग सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में एक त्रिज्यखंड की रचना करता है, क्योंकि मिनट की सुई 5 मिनट में एक त्रिज्यखंड की रचना करता है। क्योंकि मिनट की सुई 5 मिनट में एक त्रिज्यखंड की रचना करता है,
इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान रखिए, थीटा 30 अंश है, 360 बटे पाई का मान 22 बटे 7। पाई का मान इसमें दिया नहीं गया है तो हम यही लिखेंगे 22 बटे 7। आर का मान कितना है? 14, 14 का स्क्वायर। ये 14 जो है सुई की लंबाई थी, वही वृत्त की त्रिज्या थी। यहाँ हल कीजिए, 0 से 0 काटिए, 3 बटे 36 गुणित 22 बटे 7। यहाँ 14 को 2 बार लिखिए, 7 दूना 14 और 3 से काट दीजिए, 12 तिहाई 36, 12 आएगा। और इसे 2 से काट दीजिए, 2 छः 12, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, तो 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सवाल में सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर लगाना। 154 बटे 3, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आप भाग दे दीजिए तो दशमलव में उत्तर आ जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं दशमलव में तो यही उत्तर है, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नोट कर लीजिए इसे, ये तीसरा सवाल है। तो चलिए बच्चों, इसे हम मीट दे रहे हैं। अब चौथा सवाल हम आपको बताएंगे। तो चलिए चौथा सवाल लिखिए, देखिए क्या है। देखिए चौथा सवाल है, लिखा हुआ है, चौथे सवाल में लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें से पहला नंबर है संगत लघु वृत्तखंड। पहला संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। और बच्चों ब्रैकेट में पाई का मान दिया गया है 3.14, पाई बराबर 3.14 दिया गया है। अब देखिए इसमें हम पाई के जगह 22 बटे 7 नहीं लिखेंगे, इसमें हम पाई के जगह 3.14 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों हल किया जाए। तो देखिए ये कैसे हल होगा। आप लोग इसके पहले का 2 वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें हम वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बताए हुए हैं। आप उसे ध्यान से देखिए तो ये आपको समझ में आएगा। तो
देखिए बच्चों, सवाल को पढ़िए ध्यान से, क्या दिया गया है। लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यही लिख दीजिए, दिया है वृत्त की त्रिज्या, r बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। अब हम यहाँ एक वृत्त बना दे रहे हैं। चलिए, वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। चलिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बन गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, वृत्त। अब कह रहे हैं कि इस वृत्त की कोई जीवा है, इस वृत्त की कोई हाँ, इस वृत्त की कोई जीवा है। इस वृत्त की एक जीवा खींचिए। जीवा के बारे में आपको बताया गया है कि परिधि पर, ये जो परिधि है, इसे हम परिधि कहते हैं, ये जो परिधि है, इस परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन खींच दीजिए। उसी को क्या कहा जाता है, जीवा। तो देखिए, वृत्त की कोई जीवा, तो जीवा पहले खींचा जाए। तो परिधि पर एक बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं, एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं, इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये लाइन क्या मानी जाएगी, जीवा। चलिए, जीवा हो गई। तो वृत्त की कोई जीवा, तो वृत्त की देखिए जीवा है। ये जीवा जो है केंद्र पर, ये जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। मतलब इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पर 90 अंश का कोण बन रहा है। समकोण मतलब 90 अंश का कोण। इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर एक कोण बन रहा है। कैसे बनेगा, यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ खींच दीजिए, यानी केंद्र से यहाँ तक एक लाइन खींचिए, त्रिज्या है। अब केंद्र से यहाँ तक एक लाइन खींचिए, दूसरी त्रिज्या है। अब यहाँ देखिए कोण बनेगा, कोण बनेगा। अब यहाँ कितने कोण बन रहा है, समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है। तो देखिए, जीवा द्वारा केंद्र पर एक समकोण बन गया, यानी 90 अंश का कोण बन गया। अब कह रहे हैं ज्ञात कीजिए निम्नलिखित का क्षेत्रफल। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका लघु वृत्तखंड का और दीर्घ त्रिज्यखंड का। लघु वृत्तखंड का और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये लघु वृत्तखंड जो है, लघु वृत्तखंड यहाँ ये है, ये जो है यही क्या है, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, इसी को लघु वृत्तखंड कहा जाएगा। अगर हम यहाँ सी लिख दें, यहाँ ओ लिख दें, तो देखिए ए से सी, सी से बी, बी से ए, यानी ए सी बी ए, ए सी बी ए, यानी ये जो दिख रहा है यही क्या है, लघु वृत्तखंड। ये क्या है, लघु वृत्तखंड। अब सवाल वाले कह रहे हैं इसी का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। इसी का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। यही लघु वृत्तखंड है। तो चलिए, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। तो देखिए ध्यान से बच्चों, इसे देखिए जो बना है चित्र में, ऐसे बना हुआ है। यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये जीवा है इसकी। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि यही क्या है, लघु वृत्तखंड। यही लघु वृत्तखंड, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये पूरा चित्र जो है, ये पूरा चित्र जो है एक त्रिज्यखंड है। ये पूरा चित्र जो दिख रहा है ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है। देखिए, त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याएं होती हैं। एक त्रिज्या ये है ओ ए, एक त्रिज्या ओ बी है। देखिए त्रिज्या ओ बी, और एक चाप है। देखिए, तो दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ आकृति रहे तो उसे
त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा त्रिज्यखंड है। अब इस त्रिज्यखंड में दो चीजें हैं, इस त्रिज्यखंड में दो चीजें हैं। एक तो ये त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज है, देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है, त्रिभुज है। और ये जो है जिसको हम छायांकित किए हैं वो क्या है, वृत्तखंड है। और ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है। तो कहने का मतलब इस त्रिज्यखंड में दो चीजें हैं, त्रिभुज भी है, त्रिभुज OAB त्रिभुज भी है और वृत्तखंड भी है। तो हमें तो केवल इतने का क्षेत्रफल चाहिए वृत्तखंड का। तो कैसे आएगा, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यही किया जाए, यहाँ लिख दिया जाए कि दिया है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और जो त्रिज्यखंड बना है उसका कोण देखिए मिला हुआ है, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना है, 90 अंश। ये कोण जीवा द्वारा केंद्र पर बना था, समकोण जिसे 90 अंश कहते हैं। तो हम पहले का उत्तर निकाल रहे हैं, पहले का लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे आएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए। तो त्रिज्यखंड, यहाँ त्रिज्यखंड कौन है, उसका नाम लिखा जाए OACBO, OACBO, OACBO का क्षेत्रफल, ऐसे क्या जो माइनस लगा कर त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है OAB त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा रहे हैं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई r स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिए जिसमें वृत्तखंड के बारे में बताया गया है। तो वहाँ हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक बढ़िया फार्मूला बताए हैं। तो सूत्र है देखिए r स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बटे 2। इससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए इसी में मान रखिए, थीटा का मान देखिए कितना है 90 बटे में 360, पाई का मान वो लोग दिए हैं 3.14, आर का मान 10 का स्क्वायर, माइनस यहाँ भी आर है तो 10 का स्क्वायर, साइन थीटा का मान 90 है, 90 बटे 2, कास थीटा का मान 90 बटे 2। तो देखिए सूत्र में थीटा जहाँ जहाँ था वहाँ 90 लिख दिए हैं, आर का मान था 10 लिखे हैं। इसे हल कीजिए, 0 से 0 कटेगा, ये 90 है, 0 कटा, 9 बटे 36 गुणित 3.14 गुणित 10 का स्क्वायर 100, माइनस यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 और साइन ये 2 से काट दीजिए 45, ये 2 से काट दीजिए 45, तो साइन 45 इंटू कास 45। चलिए तो यहाँ 9 1 9, 9 चौक 36, 1 बटे 4 गुणित 3.14 गुणित 100 माइनस 100। देखिए बच्चों त्रिकोणमिति में है, वहाँ साइन 45 कास 45 का मान है। त्रिकोणमिति एक सारणी है, त्रिकोणमितीय सारणी, उस सारणी में इन दोनों का मान है। तो साइन 45 और कास 45 दोनों का मान 1/√2 होता है, 1/√2 लिखिए, दोनों का मान इतना ही होता है। अब इसे हल कर दीजिए, देखिए 4 से 100 काटेंगे 25 आएगा, 25 से 100 होता है 3.14 गुणित 25 माइनस 100 गुणित, यहाँ देखिए 1 बटे इन दोनों का गुणा करनेंगे 2 आएगा और 2 से इसे काट देंगे 50 आएगा,
तो 25 का गुणा कर दीजिए। देखिए 25 का गुणा किसमें करेंगे, 3.14 में, तो हम करके लिख दे रहे हैं। तो 25 गुणित 3.14 तो आएगा 78.5 और माइनस यहाँ 50, तो 78.5 में से 50 घटा दें तो आएगा 28.5। सवाल में देखिए क्या था, सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का उत्तर निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर लगा दें। तो ये बच्चों पहले पार्ट का उत्तर है 28.5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का खंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो हम दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का निकाल के दिखा रहे हैं। अच्छा इसे ध्यान से देख लीजिए। इसे ये जो है, ये देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, क्योंकि माइनस के उधर जो है, माइनस के उधर साइड में है, वो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये किसका है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। इसे ध्यान दीजिए, ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। और हमसे पूछा गया है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसकी सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए हम यहाँ निकाल के लिख दे रहे हैं, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए हमें, देखिए ये जो चित्र दिख रहा है इसमें बच्चों ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसे ध्यान से देखिए आप लोग, जहाँ लाल लाल हम छायांकित किए हैं ये पूरा दीर्घ त्रिज्य खंड है। ये इतना अगर हम निकाल दें, इतना चीज ये जो दिख रहा है जिसे हम लघु त्रिज्य खंड कर रहे हैं, इसे हम निकाल दें काट के बाहर, तो ये जो बचेगा ये जो है दीर्घ त्रिज्य खंड है। क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड है। इस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दें। लघु त्रिज्य खंड यही है, ये पूरा, ये लघु त्रिज्य खंड है। और इसे छोड़ दें, यहाँ इतना चीज छोड़ दें, ये सब, ये जो दिख रहा है ऊपर वो दीर्घ त्रिज्य खंड है और दीर्घ त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल पूछा गया है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये जो लघु त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल घटा दें। तो ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड कौन है, यहाँ नाम भी लिखे हैं, देखिए ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यही है। अभी हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र ये लिखें, ऐसे हल करेंगे तो यही तो आएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसे हल कीजिए। तो 3.14 और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका गुणा कीजिए 314 और 2 अंक पे दशमलव माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 314 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा दीजिए। 314 में से 314 में से
314 में से 78.5 घटाना है, 78.5 घटाना, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या है क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो यही है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल घटा दीजिए तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट इसका सूत्र प्रयोग कर दीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग कर दीजिए। इसका सूत्र हम बताए हुए हैं, चलिए इसे नोट कर लीजिए, तो हम बता रहे हैं। एक तरीका और है, चलिए मिट दे रहे हैं, हम सूत्र से निकाल रहे हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र से। अगर इससे आप नहीं निकालना चाहते, इसका एक तरीका और है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। इसे मान रखिए 360 माइनस थीटा यानी 90, थीटा 90 था देखिए, और बटे में 360 गुणित पाई का मान 3.14 गुणित आर का मान 10 का स्क्वायर। तो 360 में 90 घटा दीजिए तो 270 बटे में 360 गुणित 3.14 गुणित 100। यहाँ देखिए 0 0 कट जाएगा ना, और 27 बटे ये कट गया है, 27 बटे 36 गुणित 314.00 पूरा कर दें। 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 3 का गुणा यहाँ कीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 का 3 1 4, 3 त्रिक का 9, 942 बटे 4। अब 4 से भाग दीजिए, 4 से 942 में भाग, 942 भागा 4, तो 4 से इसमें भाग देंगे 942 में, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए वही उत्तर आ रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट सूत्र से निकालिए, या तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो हम दोनों तरीके से लगा दिए हैं, आप लोग लगा लीजिए। तो बच्चों ये चौथा सवाल है। चलिए एक सवाल हम और आपको बता रहे हैं, 5वां। चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। चलिए 5वां सवाल लिखिए। देखिए 5वां सवाल क्या है, आप लोग पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखिए इस चैप्टर का, शुरुआत से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। लिखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, 5वां सवाल है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप वाले एक वृत्त का चाप वाले वृत्त का एक चाप, वृत्त का एक चाप
केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। 60 अंश का कोण अंतरित करता है। अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ज्ञात कीजिए पहला नंबर चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। दूसरा नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए जीवा द्वारा बनाए गए संगत जीवा द्वारा बनाए गए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इन तीनों का उत्तर बच्चों ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों इसमें सवाल को ध्यान से पढ़िए। लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त, यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यही लिख दें कि दिया है, क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जो सवाल में दिया रहे उससे पहले आप देख कर लिख दीजिए पढ़कर। 21 सेंटीमीटर लिखा है। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। यानी कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त का चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये त्रिज्यखंड का ही कोण होगा, थीटा बराबर 60 अंश। चलिए इसे चित्र में दिखाया जाए। जैसे मान लीजिए वृत्त है, वृत्त हुआ। अच्छा, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है वृत्त की, ऐसे कह दीजिए जीवा है, इसे हम जीवा कहेंगे। ए बी, ये जीवा है, ए बी क्या है, जीवा। और यहाँ हम सी लिख दे रहे हैं। ये जो घुमावदार लाइन है ए सी बी, ए से सी, सी से बी, इस तरह की जो लाइन है ए सी बी, इसे हम चाप कहेंगे। ये चाप है ना। और कह रहे हैं इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है 60 अंश का। कैसे बनेगा? कोण तो वहां बनता है जहां जहां कोना होता है। तो पहले यहाँ कोना बनाया जाए तो एक त्रिज्या यहाँ खींच दीजिए, ओ से बी, एक त्रिज्या ओ से खींच दीजिए। देखिए यहाँ कोना बन गया और यही कोण बनेगा कितना, 60 अंश। इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, 60 अंश। ध्यान से देखिए, ये 60 अंश का कोण जो है ये त्रिज्यखंड का कोण है। अब ये त्रिज्यखंड है, ओ से ए से सी, सी से बी, बी से ओ से ए से सी, सी से बी, बी से ओ, एक त्रिज्यखंड हुआ। इसे बाहर निकाल के देख सकते हैं। देखिए ऐसे यहाँ बी, यहाँ ओ, यहाँ ए, यहाँ सी, ये जीवा है, ये 60 अंश का कोण है। ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड।
इसलिए हम त्रिज्यखंड का कोण लिख दिए हैं। अच्छा देखिए, इसमें ये त्रिज्यखंड है और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये चाप है, इसे क्या कहें, चाप। तो सवाल वाले कह रहे हैं चाप की लंबाई ज्ञात, यानी ए से सी बी, ए सी बी चाप है, इसी की क्या ज्ञात करना है, लंबाई। इसकी लंबाई, चाप की लंबाई, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई। तो पहले तो यही निकाल के दिखा दिया जाए। तो हाँ, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई का क्या है, सूत्र है। इसी में मान रख दीजिए, आ जाएगा थीटा की जहाँ 60 बटे 360 गुणित 2। इसमें पाई का मान नहीं दिए हैं, पाई का मान नहीं दिए हैं, तो हम अपने से 22/7 लिखेंगे और आर का मान कितना है, 21। तो चलिए 0 से 0 काटिए, 6/36 गुणित 2 गुणित पाई बटे नहीं 22/7 गुणित 21। 7 से इसे काट दीजिए, 7 त्रिक 21 और 6 का 6, 6 6 के 36, 3 से इसे काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 से 2 कटा तो 22। लंबाई का उत्तर है 22, इसे केवल सेंटीमीटर लिखिए। तो बच्चों ये है चाप की लंबाई का उत्तर, पहले पार्ट का उत्तर है चाप की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे में देखिए क्या पूछे हैं, लिखे हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्यखंड ये पूरा है, ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड ही है, पूरा क्या है, त्रिज्यखंड, इसी का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, त्रिज्यखंड हम यहाँ लिख दे रहे हैं ओ ए सी बी ओ, यहाँ लिख दिए ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, थीटा बटे 360। अब ये मान के चलिए लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल है, गुणित पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 60 अंश बटे 360 22/7 आर 21 का स्क्वायर। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6/36 गुणित 22/7, यहाँ 21 गुणित 21, 6 6 के 36, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6, 2 ग्राम 22, तो कितना 11 का 11, 11 दूना 22 से 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा उत्तर हुआ, ये दूसरे पार्ट का उत्तर हुआ। अब कह रहे हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड देखिए बच्चों ये है, ये त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, वृत्तखंड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो देखिए वृत्तखंड, ये क्या है, वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, वृत्तखंड तो देखिए यही है ना, ये इतना, यही तो वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए, घटाइए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तीसरा पार्ट,
जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा, इसे लिख दें, जरूरी नहीं है वृत्तखंड का लिखिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ये जो त्रिज्यखंड दिख रहा है यही चीज यहां भी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या घटाना है? ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल घटाइए। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल तो घटाइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाले ही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 231। इसके जगह हम 231 से लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है R स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस R का मान 21 का स्क्वायर साइन थीटा का मान 60 बटे 2 cos 60 बटे 2। थीटा का मान रख दिए हैं, देखिए थीटा 60 था, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कर दीजिए 441, इसे काट दीजिए साइन 30 आया, इसे काट दीजिए 30 आया। अब देखिए बच्चों, यहाँ साइन 30 है और यहाँ cos 30 है, यहाँ साइन 30 है वहाँ cos 30 है, तो साइन 30 का मान रखिए, cos 30 का मान रखिए। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। और इसमें पाई का मान दिए हैं, यहाँ पाई का मान दिए थे, यहाँ लिख दें पाई बराबर 3.14 दिए थे, और एक मान और दिए हैं, √3 का मान दिए हैं, √3 का मान दिए हैं 1.73। आप लोग बुक में देख लीजिए। नहीं नहीं, ये तो 6वें सवाल का हम लिख रहे हैं, ठीक है, इतना पाई वही का मान नहीं दिए हैं, पाई का मान दिए होते तो हम वहाँ भाई के साथ क्यों लिखते? नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, मेरी गलती है। चलिए 5वां, हाँ ठीक है, इसे हल कीजिए। देखिए 231, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे और हल करें तो और आगे उत्तर आ सकता है ना। और चलिए इसे हम हल कर दे रहे हैं आगे। 11.1 लिखिए, लिखिए आप लोग, लिखिए 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 लिखिए। किताब में यही दिया गया है, देखिए बच्चों आप लोग मिला लीजिए आंसर। 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया गया है, तो यहीं तक लिखिए। और अगर आगे आप लोग हल करना चाहते हैं, दशमलव में लाना चाहते हैं, तो √3 का मान होता है 1.73, इसका मान रखिए 1.73, उसका इसमें गुणा कीजिए, 4 से भाग दीजिए, जो आएगा उसको इसमें से घटा दीजिए, तो वृत्तखंड का क्या मिलेगा? क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो चलिए किताब में इतने दिए हैं, इतने लिख लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में कुल 5 सवाल हम बताए हुए हैं। अगले वीडियो में 6वें सवाल और 6वें सवाल के आगे जो दिए हैं उन्हें भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।